शिवोहम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम। सतगुरु समुदाता नहीं, अनुभव सम नहीं ग्रंथ, स्वयं लखा है स्वयं को, नहीं मजहब नहीं पंथ। जड़ चेतन की ग्रंथि को सतगुरु से ले खोल, और चेतन को निज रूप लख सदा शिवोहम बोल। सभी मिलकर बोले शिवोहम शिवोहम। इस शिवोहम मंत्र का जप बड़े बड़े सिद्धात्मा विमलात्मा बड़े बड़े तपीश्वरी संत प्रतिदिन प्रातः काल उठकर अपने श्वास पर श्वास ध्यान देते हुए शिवोहम का जप करते हैं। आप सभी भी अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, आप सभी अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो कृपया करके इन संतों का दिया हुआ प्रसाद भगवत पाद शंकराचार्य का ये अनुभव है। जब शंकराचार्य भगवान अपने गुरु को खोजने के लिए ओंकारेश्वर पहुंचे, आप सभी को हर्ष होगा। आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने एक आत्मधाम करके ओंकारेश्वरम विशाल प्रतिमा भगवान शंकराचार्य की बनाई है, और वही शंकराचार्य भगवान हैं जिन्होंने हमें शिवोहम महामंत्र दिया। और शिवोहम महामंत्र को देते हुए देखो इसका प्राकट्य कैसे हुआ, इसका उद्गम कैसे हुआ कि शंकराचार्य भगवान जब अपने गुरु के पास गए तो श्री गुरु गोविंद पादाचार्य उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मनोबुध अहंकार चित्ताणि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो कहते हैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं सत हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं। शिवोहम, मैं कल्याणकारी आत्मा शिव हूं। आप जिस दिन आप इस देह भाव से दूर हटकर, ये देह शिव नहीं है, इस देह के अंदर विराजमान परम सत्ता परम चेतन वो शिव है, और वही शिव वो तुम हो, तुम्हारे अंदर बोलता है। इसीलिए एक मंदिर का शिखर बनाए, एक उंगली ऊपर उठाकर, कृपया करके एक उंगली ऊपर उठाकर और ऐसे घुमा दें। इसका मतलब यह है शिव जो है वो एक है। वो उंगली उठाने का मतलब घुमाने का क्या है? यानी वो जो परमात्मा शिव है, शिवो हम शिवो हम, यानी शिव जो है वो सर्वत्र व्यापक अहम, यानी जब सब में है तो मुझ में भी है। आप विचार करें, शिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यानी सीताराम का दर्शन सब में व्याप्त है, तो क्या अपने अंदर नहीं है? जैसे हम कहें ये पूरा भारत, भारत से क्या हमारा गांव अलग है? भारत से हमारा मथुरा अलग है? हमारा मथुरा इस भारत से अलग नहीं है, हम भी मथुरा भारत में ही आता है। तो ऐसे ही जब सब में सिया राम है, सब में शिव है अहम, तो मुझ में भी वही है। इसीलिए शिवोहम पराविद्या का ये मंत्र है। हमारे बड़े बड़े अवधूत साधक, अघोरी साधक, बड़े बड़े शैव उपासक, वेदांत के मर्मज्ञ बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वेद व्यास हो, चाहे अष्टावक्र हो, चाहे दत्तात्रेय हो, चाहे गुरु गोरखनाथ हो, अनेकों महापुरुष, दादू नानक पलटू,
इन सभी, तुकाराम हो चाहे आपके कबीरदास हो, इन सभी संतों ने इस निर्गुण उपासना जो है, उन्होंने देवोहम से शिवोहम की यात्रा की है। इस देवोहम से शिवोहम की यात्रा इन महापुरुषों के सानिध्य में रहकर कर सकते हैं। इन महापुरुषों के उपदेश वाणी, इनकी वाणियों को सुने, इनके भजनों को सुने। बहुत सुंदर भजनों के द्वारा समझाते हो। कल्याण रूप साक्षी जाते सदा शिवोहम, मैं देह का हूं दृष्टा, ये देह पंच भौतिक, मन बुद्धि चित्त साक्षी जाते सदा शिवोहम, मैं मन और बुद्धि चित्त का साक्षी हूं, इसीलिए शिवोहम जाते सदा शिवोहम। प्राणों का प्राण हूं मैं, बीजों का बीज हूं मैं, जीवों का जीव हूं मैं, जाते सदा शिवोहम। यानी बहुत सुंदर उन्होंने कहा, मैं प्राणों का भी प्राण हूं, मैं पंच प्राण नहीं हूं, मैं पंच प्राणों का भी प्राण हूं, मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य हूं। इसीलिए आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, आपको अध्यात्म की भी उन्नति होगी। बड़े बड़े साधना, मैंने भक्तों को देखा है, अपना सारा जीवन बिता दिया साधना में लगे हैं, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार अष्टांग योग में लगे हैं, कोई हठि योग में लगा है। अरे श्री गुरु भगवान का प्रसाद इतना सरल तरीके से मिल रहा है। घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। यानी घट में परमात्मा है, सूझ नहीं रहा है, इतना सरल है। वस्तु कहीं खोजत कहीं, सोकत हेरी जाए। यानी वस्तु कहीं और है, आप उसे ढूंढ कहीं और रहे हैं, वो कैसे मिलेगी आपको? अगर आपको उसे मिलना है, ढूंढना है, प्राप्त करना है, श्री सद्गुरु की शरण में जाओ, जाकर सोहम ध्यान लगाओ, पूर्ण शांति हृदय में पाओ, अपने अंदर शांत हो जाओ, गहरी समाधि में चले जाओगे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर ने सहज स्वरूप क्या समारा? उन्हें बता कि मैं ये शरीर शंकर नहीं हूं, जटाधारी त्रिनेत्र त्रिशूलधारी, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, मैं इससे परे हूं, मैं शिव हूं, मैं कल्याणकारी हूं। क्योंकि जो शंकर जी की समाधि होती है ना, बीते सम्मत सहस 87 तजियो समाधि शंभु अविनाशी, वो शंकर समाधि को तज देते हैं, पर अखंड समाधि कभी खंडित नहीं होती। उन्होंने शिवोहम भाव की समाधि में मस्त हो गए। और जो शिवोहम की समाधि में मस्त हैं, हमारे पूज्य पाद दादा गुरु भगवान स्वामी अखंडानंद जी शिवोहम की समाधि में मस्त रहते थे। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिवोहम की समाधि में मस्त। स्वामी विवेकानंद जो विदेशों में भी शिवोहम का डंका बजा चुके हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना विदेशों में भी की। आप सभी इस शिवोहम महामंत्र के द्वारा आप अपने जीवन में दैविक भौतिक अध्यात्म सभी प्रकार के लाभ चाहते हैं तो शिवोहम का जप करें। शिवोहम को जानने के लिए उसको अनुभव करें। किसी गुरु के पास जाएं। अगर आपके पास नहीं समझ में आता, आपकी बुद्धि से परे की बात है, तो आप किसी संत सदगुरु के पास जाकर इस महामंत्र के बारे में पूछें, सुने, समझें, निरंतर अभ्यास करें। ये सारी बातें किसी महापुरुष के सानिध्य में होकर ही आप कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखकर भी आप शिवोहम की साधना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको प्रतिदिन शिवोहम के बारे में बताता रहूंगा, शिवोहम साधना की अभ्यास कराता रहूंगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल साइलेंट मूड पर चले जाइए। किसी प्रकार की कोई दिमाग में टेंशन नहीं कि मुझे इसका भजन करना है, मुझे ये करना है। बहुत अच्छी बात महापुरुषों ने कही, राम मेरो भजन करे मैं पाऊं विश्राम। तो आप अपने आप को जाने, बाहर ना खोजें। जिसने अंदर खोजा, जिन खोजा तिन पाइया। संत कबीर बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं। संत कबीर को समझना बहुत बड़ी कठिन बात है। संत कबीर ने कहा है घट में सूजत नहीं, घट में है सूझ नहीं रहा है। यानी परमात्मा हमारे अंदर है,
पर बहुत से लोग आजकल क्या है, उन्होंने कहा मुझ सुन सुन आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। मुझे सुन सुनकर हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं परमात्मा कहीं और है। पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हंसी। पानी में मीन रहती हुई भी प्यासी क्यों है? क्योंकि वो उलट नहीं रही है। जब वो उलट जाएगी तो पानी पिएगी। ऐसे ही उलटा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उलट जाओ। जिसने उलट कर अपने आप में गोता लगा लिया, बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जिसने कर लिया, आवश्यकता है बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी करने की। बहिरंग साधना को छोड़कर अंतरंग साधना में जाएं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जी आप कोई ध्यान नहीं करते, कोई भजन नहीं करते, आप कोई उपासना करते नहीं देखे गए, आप कोई टुनटुनी बजाते हुए नहीं देखे गए, आप मंदिर में आरती करते हुए नहीं देखे गए, आप कौन सी साधना करते हैं? मैं साधना करता हूं शिवोहम की, मैं साधना करता हूं गुरु की, मुझे गुरु का दिया हुआ प्रसाद है। हंस हंस उच्चारते जीवो जपति सर्वदा। मैं जिसका भजन कर रहा हूं उसका तो जीव स्वयं भजन कर रहा है। तो शिवोहम की मस्ती में डूब जाइए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु के बिना ये भरम दूर होने वाला नहीं है। परमात्मा कहीं दूर नहीं, अपने अंदर ही है। सो खुदा सदा बसे हजूरे, अंधा जाने ताकू दूरे। अंधा उसे दूर समझ रहा है, वह परमात्मा अंदर घट में विराजमान है। तो उसको जानने के लिए बस निरंतर ध्यान मग्न हो जाइए। हमारे गुरुओं ने तो बहुत अच्छी बात कही है, नहीं ध्यान न ध्यात्र न ध्येय जहां, नहीं ज्ञान न ज्ञात्र न ज्ञेय जहां। न ध्याता है न ध्यान है न ध्येय है, न ज्ञाता है न ज्ञान है न ज्ञेय है। नहीं सत्य असत्य कहा सके, बिन सतगुरु कौन लखाए सके। गुरु कीन कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छुट प्यास गई। अध चूर्ण भया अध पूर्ण भया, नहीं द्वेष रहा नहीं द्वैत रहा। सम एक भया भ्रम मोर गया, भ्रम मिट गया, एकत्व हो गया, शिवोहम हो गया। शिवोहम शिवोहम। आप सभी को और आगे भी सुनाएंगे। आप मेरे इस पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी सुनने के लिए, शिवोहम की महिमा को जानने के लिए निरंतर इस वीडियो को देखते रहें। हरिओम दशत शिवोहम सोहम।